21 मई की रात अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना घटी। एक यहूदी सांस्कृतिक कार्यक्रम के शांतिपूर्ण समापन के बाद जैसे ही लोग बाहर निकल रहे थे, अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। कैपिटल ज्यूइश म्यूजियम के बाहर खून से लथपथ दो लोग जमीन पर पड़े होते हैं। दोनों इस्राएली दूतावास में काम करने वाले युवा कर्मचारी थे। इस हमले ने न सिर्फ अमेरिकी राजधानी को हिलाकर रख दिया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आक्रोश और चिंता की लहर दौड़ा दी। पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट की माने तो ये दोनों कर्मचारी एक युवा प्रेमी जोड़ा थे, जो जल्द ही सगाई करने वाले थे। उनका सपना था एक नया जीवन शुरू करने का, लेकिन एक उग्र विचारधारा से प्रेरित हमलावर ने उनकी जिंदगियों को बेरहमी से छीन लिया। क्या था हमले का मकसद? गिरफ्तार किए गए संदिग्ध की पहचान इलियास रोड्रिगेज के रूप में हुई है, जो शिकागो, इलिनॉय का रहने वाला है और उसकी उम्र 30 साल की है। चश्मदीदों का कहना है कि वो म्यूजियम के बाहर काफी देर तक संदिग्ध तरीके से घूम रहा था। जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ और लोग बाहर निकलने लगे, उसने अचानक नजदीक जाकर दोनों कर्मचारियों पर गोलियां चला दी। गिरफ्तारी के समय वो जोर जोर से फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाने लगा। इससे स्पष्ट है कि हमले के पीछे राजनीतिक या वैचारिक उद्देश्य हो सकता है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो फिलहाल जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। FBI की ज्वाइंट टेररिज्म टास्क फोर्स इस घटना की गहराई से जांच कर रही है। प्रारंभिक रूप से अधिकारियों का मानना है कि ये एक यहूदी विरोधी घृणा अपराध था, जिसे अंग्रेजी में एंटीसेमिटिक हेट क्राइम कहा जाता है, यानी किसी समुदाय के प्रति नफरत या द्वेष से प्रेरित हमला। क्या अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था विफल हुई है? यह हमला वहां हुआ जहां किसी भी तरह की हलचल को सुरक्षा एजेंसियां आमतौर पर तुरंत पहचान लेती है। FBI का फील्ड ऑफिस और अमेरिकी अटॉर्नी का कार्यालय इस म्यूजियम से बस कुछ ही दूरी पर स्थित है। कैपिटल ज्यूइश म्यूजियम, जहां कार्यक्रम हो रहा था, ने हाल ही में सुरक्षा के लिए अमेरिकी सरकार में विशेष अनुदान भी प्राप्त किया। इसके बावजूद इतनी बड़ी घटना हो जाना सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता और व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाता है। क्या इस इलाके में निगरानी में कोई कमी रह गई थी? क्या हमलावर पर पहले से कोई जानकारी थी? इन सभी प्रश्नों की जांच फिलहाल जारी है। पीड़ित कौन था? दोनों पीड़ित इस्राएली नागरिक और दूतावास में कार्यरत थे। वो न केवल सहकर्मी थे, बल्कि जीवन साथी बनने की तैयारी में थे। उनके मित्रों और सहकर्मियों ने बताया कि दोनों बेहद विनम्र, समर्पित और खुशमिजाज थे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जैसे ही वो बाहर निकले, हमलावर ने उन्हें निशाना बनाया। इस हमले ने उनके परिवारों को, इस्राएली समुदाय को और पूरे यहूदी समाज को झकझोर कर रख दिया है। इसराइल के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत डैनी डेनन ने इस हमले को एंटीसेमिटिक आतंकवाद की संज्ञा दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कई वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने इस बर्बर हमले की निंदा की है। उन्होंने इसे अमेरिका के मूल्यों पर हमला बताया और पीड़ितों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब दुनिया के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले शहरों में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, तो हम कितने सुरक्षित हैं? क्या वैचारिक नफरत इतनी गहरी हो चुकी है कि अब वो प्यार करने वालों को भी नहीं बख्शती?